Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to discuss PYQ from chapter circles. Okay, so this is very easy and simple question, my dear students. But before understanding this question, to understand this question, or you can say, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो बेसिक है एकदम. सर्कल का जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो पता होना चाहिए. और उसके बाद उसमें से हम लोग कैसे रेडियस फाइंड आउट करते हो, कैसे उसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होता है ये. ओके, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अगर ये आपको याद है तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमेशा x का जो कोफिशिएंट होता है और y का जो सेम होना चाहिए. ठीक है, मतलब 1 होना चाहिए. और ये देखो तो यहाँ पे -g, ठीक है, और -f, ये जो होता है ये आपका सेंटर होता है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, और रेडियस का क्या फॉर्मूला है, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर मतलब g का स्क्वायर है ना, फिर इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस ना, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो नंबर है ना कांस्टेंट वो. ठीक है, यहाँ पे क्या है सी, तो ये सी आ जाएगा. राइट, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गया सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला. अब आता है दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और सेंटर उसका, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, उसका रेडियस गिवन होगा हमारे पास, रेडियस r है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, और यहाँ पे देखो h, k, ये इसका सेंटर हो गया. राइट, ये इसका सेंटर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. तो अगर h, k माय डियर स्टूडेंट्स सेंटर है और ये रेडियस दिया हुआ है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो साइन कॉस 10 में आता है, और दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू नॉट दिस, इक्वल टू x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, और y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा. तो आपको ये बस बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, नथिंग एल्स. अगर आपको ये पता है माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये क्वेश्चन दोनों आराम से हो जाएंगे एकदम सिंपल तरीके से. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन पे, है ना, तो अब आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो देखो अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे कंपेयर करने पे मेरे को देखो सिंपल सेंटर निकालना आसान होता है माय डियर स्टूडेंट्स. वॉट एवर जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना उसका हाफ आपका सेंटर होता है तो -3. ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ मतलब -1. ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेंटर. व्हाट इज रेडियस माय डियर स्टूडेंट्स? रेडियस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट इनका स्क्वायर. देखो शॉर्ट ट्रिक है ये, आप समझो, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए फिर आपको करना क्या है. इसका स्क्वायर मतलब 9 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 और माइनस ये c कांस्टेंट टर्म. देखो यहाँ पे माइनस किया तो क्या आ गया, 9 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1. तो रेडियस आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 1. राइट, रेडियस 1 आ गया और हमारे पास सेंटर भी है -3, ओके. अच्छा एक बात और समझो, एक बात और समझो, क्या यहाँ पे -3 आएगा क्या? देखो यहाँ पे प्लस है, राइट, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आया. अब यहाँ पे ही माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. राइट, हाफ तो करेंगे बट जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. राइट, तो साइन चेंज हो गया तो इसका रेडियस हो गया ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका k. तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें तो 3x के साथ नहीं है. राइट, ये तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं. हाँ देखो ये वाला ऑप्शन में 3 प्लस r cos थीटा, देखो 3 प्लस r cos थीटा. राइट, r मतलब 1, तो ये तो दिख रहा है ऑप्शन. y में भी दिख रहा है क्या, 1 प्लस में है और प्लस साइन थीटा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, समझ में आया ना, बहुत सिंपल सा है. अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी फटाक से कर लेते हैं हम लोग. क्या दिया है देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इसका हाफ विथ माइनस साइन, तो -2 का हाफ क्या हो जाएगा 1. ओके, तो -1 और -4 का हो जाएगा 2. राइट, तो -1, 2, तो -1 और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 का इसका स्क्वायर
1 प्लस इसका स्क्वायर 4 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, अभी माइनस ऑफ माइनस है माय डियर स्टूडेंट्स, लुक है ना, सी तो माइनस में, यहाँ पे सी प्लस था, यहाँ पे तो माइनस में है, तो माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 4 प्लस 1 9, तो उसका स्क्वायर 3, मतलब रेडियस 3 है, तो -1 + 3 r cos थीटा ना, राइट, और 2 3, so option A is the correct one. Simple. I hope you understand. If you understand, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye, take care.